Good morning, students. Today, in this science class, we will discuss about acceleration. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. So, what is the rate of change of velocity is defined by acceleration. So, the acceleration is equal to change in velocity divided by time taken for change. सो वेलोसिटी में समय के साथ साथ जो चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं फिज़िक्स में. एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. नाउ सपोज अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u changes to final velocity v in time t, then acceleration is given by a is equal to v minus u upon t. So this is the formula for acceleration. So acceleration समय के साथ साथ वेलोसिटी में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो बदलाव आता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. माना एक बॉडी इनिशियली स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u थी जो कि बाद में t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो फिर उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सेलरेशन. Acceleration is a vector quantity. In defining acceleration, we required magnitude as well as direction, so it is a vector quantity. Acceleration के लिए हमें magnitude के साथ साथ direction की भी ज़रूरत होती है. So acceleration एक vector quantity है. Now direction of acceleration is the same as the direction of velocity of the body. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, जिस दिशा में, वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा. सो क्योंकि एज वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. एक्सेलरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं है, तब हम ये कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि v और u एक जैसा हो जाएगा. v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. मान लो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, तो 50 माइनस 50 अपॉन टी चाहे कितना ही हो, लेकिन 50 माइनस 50 ज़ीरो हो जाएगा. इसलिए एक्सेलरेशन भी उस केस में ज़ीरो हो जाएगा अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा. Now the measurement of acceleration. Acceleration is measured in centimeter per second square in CGS system of units. CGS system of units में इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द unit of acceleration in CGS system and in SI system. SI सिस्टम में इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर v माइनस यू अपॉन टी ये इसका फॉर्मूला है ना, तो v की SI v अपॉन टी हो गया. समय के साथ साथ जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो इसकी यूनिट, वो उसका फॉर्मूला है, तो उसी से यूनिट बनती है. तो v की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड है क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v इंटू टी v अपॉन टी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, तो नीचे एक और t है, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी SI यूनिट हो जाएगी. और प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ के डिस्टेंस और टाइम बड़े हों वहाँ पर इसकी SI यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. सो दीज आर द वेरियस यूनिट्स in which acceleration can be measured.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body is said to be moving with uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal intervals of time। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है एकदम और समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी समान दर से बढ़ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी में समय के साथ साथ कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, तो हम ये कहेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में समय के साथ साथ यूनिफॉर्म तरीके से बदलाव आ रहा है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी समय के साथ साथ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक बॉडी को फ्री फॉल किया गया, एकदम फ्री, मतलब उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अगर हम फ्री फॉल इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे, जैसे ये ऊंचाई से ये जो बॉल गिरी है, इसमें किसी भी तरह का कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फ्री फॉल हुआ है बॉल का, ठीक है। सो द बॉल इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स, इट इज़ अ फ्री फॉल सिचुएशन। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री एक्सेलरेटेड मोशन। सो द मोशन ऑफ ए स्लाइड, so this is an example of a free fall, is an example of uniform acceleration. Similarly, the motion of a sliding block on a smooth inclined plane is uniformly accelerated motion. You are familiar about inclined plane? Inclined plane जो हमारी स्लाइड होती है, फिसल पट्टी, वो भी एक inclined plane का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर किसी स्लाइडिंग ब्लॉक को, किसी ब्लॉक को inclined plane से अगर गिराया जाए, तो वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, इंक्लाइंड प्लेन से इस ब्लॉक को जो है वो ब्लॉक गिरा है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में जितनी थी उतनी ही इस इंक्लाइंड प्लेन पे रही, उसमें कोई दबाव नहीं लगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Now non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration, a body is said to be moving with non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal intervals of time. एक बॉडी को हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है जब उसकी वेलोसिटी में समय के साथ साथ, समय इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में समय के साथ जो है अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वेलोसिटी जो अनइक्वल तरीके से बढ़ रही है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म तरीके से अगर उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। A body has non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. Non-uniform acceleration को simply हम इस definition से भी बता सकते हैं। Example, the motion of a car on a crowded city road, its speed or its velocity changes continuously. अगर एक कार क्राउडी रोड में जा रही, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही है, रोड में जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी समय के साथ साथ बराबर नहीं रहेगी। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो, उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि क्राउड के अकॉर्डिंग जो है कार को, उस अकॉर्डिंग जो है उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। हम एकदम क्राउडी रशी एरिया में एकदम से तेज़ नहीं भगा सकते हैं कार,
ठीक है, एक्सेलरेट करना पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, तो क्राउडी रोड में अगर कार जा रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बदलाव आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, चाहे रिटार्डेशन बोलो, चाहे डीएक्सेलरेशन बोलो, ये एक ही चीज़ को बताता है। अगर समय के साथ साथ जिसकी वेलोसिटी कम हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तब हम उसको रिटार्डेशन से बताते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ़ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ अगर किसी की ऑब्जेक्ट की किसी की कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ होती है, कम होती है, तब हम ये कहेंगे उसका मोशन कैसा है, रिटार्डेड मोशन है। रिटार्डेशन का मतलब है कम होना, उसकी वेलोसिटी समय के साथ साथ कम होती जा रही है, तो उसका मोशन कैसा है, रिटार्डेड मोशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, पहले इसकी वेलोसिटी है कार की तेज थी और बाद में कम हो गई, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन। अ कार इज डीएक्सेलरेटिंग, ठीक है, डीएक्सेलरेटिंग टू कम टू अ हॉल्ट। पहले चल रही थी तेज़ी से और फिर अचानक रुक गई, ब्रेक लगाया, रुक गई कार, तो उसका डीएक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, उसकी वेलोसिटी कम हो गई एकदम और फाइनली ज़ीरो हो गई, तो that is the case of retardation. Friends, go through all these topics and try to understand the concept and maintain your notes and learn them also. Thank you.